क्या कभी खुद से पूछा है कि जब सबके पास एक जैसे 24 घंटे होते हैं तो कुछ लोग हर सपना सच कर लेते हैं और हम बस सोचते रह जाते हैं। हर बार कुछ शुरू करने से पहले दिमाग में 1000 सवाल घूमते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या लोग हंसेंगे? क्या मैं कर भी पाऊंगा? और हम वहीं रुक जाते हैं। एक छोटा सा कदम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। हमारा खुद का दिमाग ही हमें रोकने लगता है। सोचने की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम चलना ही भूल जाते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब और नहीं। अब वक्त है अपने अंदर छुपी उस ताकत को जगाने का जो सालों से बस सो रही थी। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये एक आईना है जो तुम्हें वो चेहरा दिखाएगा जो तुम बन सकते हो। थिंक लेस, डू मोर। एक किताब नहीं, एक नई शुरुआत है। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। इस सफर में तुम्हारा दिमाग अब तुम्हें पीछे खींचेगा नहीं, तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जहां सोचने की जगह अब तुम करोगे, क्योंकि याद रखो, बदलाव सोच से नहीं आता। बदलाव आता है जब तुम कदम बढ़ाते हो। तुम्हारा दिमाग एक जंग का मैदान है जहां हर रोज सोच और एक्शन के बीच एक खामोश लड़ाई चलती है। एक तरफ वो तुम हो जो कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो, और दूसरी तरफ तुम्हारा वही दिमाग जो बार बार तुम्हें सोच में डाल देता है। वो दिमाग जो हर रिस्क को बड़ा बना देता है, हर फैसले को उलझा देता है, जो हर रास्ते में सवाल खड़े करता है। क्या सही है, क्या गलत? क्या होगा अगर मैं हार गया? और फिर तुम वहीं रुक जाते हो जहां तुम कल भी थे। सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब सोच ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोके, जब सोच ही तुम्हारा हौसला तोड़ने लगे, तो वही सोच तुम्हारे सफर की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। वो सोच फिर सलाह नहीं देती, वो डर बन जाती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अत्यधिक सोच एक जाल है। ये तुम्हें बुद्धिमान दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये तुम्हारी प्रगति को रोक देता है। तुम्हारा मन कहता है, रुको, जरा और सोचो। क्या ये सुरक्षित है? क्या ये सही समय है? लेकिन सच्चाई ये है, सही समय कभी नहीं आता। वो समय सिर्फ तब आता है जब तुम पहला कदम उठाते हो। जो लोग सफलता तक पहुंचते हैं वो हमेशा परिपूर्ण योजना नहीं बनाते। वो बस एक छोटा कदम उठाते हैं, और वही एक कदम उनके भविष्य को बदल देता है। कदम चाहे छोटा हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कल्पना करो, तुमने एक सपना देखा, एक लक्ष्य तय किया, लेकिन शुरू करने से पहले ही मन में प्रश्न उठे, ये कैसे होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो? और तुम वहीं रुक गए। सबसे बड़ा दुख क्या होता है जानते हो? जब दिल कहता है, मैं कर सकता था, मुझ में दम था, लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं। अत्यधिक सोच ने तुम्हारे कदम रोक दिए, और बिना कदम उठाए कोई भी सपना पूरा नहीं होता। अब सोचने का नहीं, कुछ कर दिखाने का समय है। पीटर हॉलिंस एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, हम अपने दिमाग को ज्यादा समझते हैं, लेकिन अपने एक्शंस को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ज्यादा एनालिसिस किया तो हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हम बस अपने डर को और गहरा कर लेते हैं। हर बार जब हम सोचते हैं, थोड़ा और सोच लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं, तब असल में हम खुद को रोक रहे होते हैं। जिंदगी में कोई भी तरक्की ओवरथिंकिंग से नहीं, एक्शन से होती है। जितना जल्दी तुम ये समझ जाओगे कि सोचने से कुछ नहीं बदलता, बस करने से बदलता है, उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। क्योंकि सोचते सोचते लोग थक जाते हैं, लेकिन चलने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। जरा सोचो, एक इंसान है जिसके पास शानदार आइडियाज हैं, हर चीज की परफेक्ट प्लानिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो है। अब एक और इंसान है जिसे सब कुछ नहीं पता, लेकिन उसने पहला कदम उठा लिया है। अब बताओ, इन दोनों में जीत किसकी होगी? बिल्कुल सही सोचा, जीत उसी की होती है जो चलता है, चाहे धीरे, चाहे गलती के साथ, लेकिन रुकता नहीं। पीटर कहते हैं, एक्शन ब्रिंग्स क्लैरिटी। जब तुम चलना शुरू करते हो तभी पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो अब परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, शुरुआत करो अभी, इसी पल। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जब तक तुम सोच रहे हो तब तक तुम रुक रहे हो। ओवरथिंकिंग एक ऐसे अदृश्य ब्रेक की तरह है जो तुम्हारे अंदर की स्पीड को रोक देता है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पर तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें पीछे खींच लेता है। जरा सोचो, अगर बिल गेट्स, एलन मस्क या एपीजे अब्दुल कलाम भी सिर्फ सोचते ही रहते, तो क्या आज उनका नाम इतिहास में होता? नहीं, उन्होंने परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस शुरुआत की और चलते गए। ग्रेट लोग परफेक्ट नहीं होते,
वो बस एक्शन लेने में देर नहीं करते। हर कदम के साथ सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और इसी प्रोसेस में एक आम इंसान से लेजेंड बन जाते हैं। हॉलिन्स कहते हैं, हमें एक्शन लेने से डर लगता है क्योंकि हम गलती करने से डरते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो हमने खुद को समझा दिया है। गलती कोई दुश्मन नहीं है, वो तो सबसे अच्छा टीचर है। जो इंसान गलती करता है वही सीखता है, और जो सिर्फ सोचता रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा डर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा करोगे उतना ही तुम में आत्मविश्वास आएगा। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, डर चुनोगे या ग्रोथ। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, एक्शन लेने के लिए पहले मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, एक्शन लेने से ही मोटिवेशन पैदा होती है। हम उलटी दिशा में सोचते हैं, पहले इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, फिर मूड का इंतजार करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, एक छोटा सा कदम तुम्हारे अंदर की आग को जगा सकता है। बस शुरुआत चाहिए, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही। जब तुम शुरू करते हो तब तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन मोमेंटम को समझता है। एक बार व्हील घूमा तो फिर वो रुकता नहीं। तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो, बस उस पहले कदम की ताकत को पहचानो। एक्शन लेने से हाई फ्लो आता है। एक राइटर जब लिखने बैठता है तो क्या उसके पास हर बार परफेक्ट आइडिया होता है? नहीं, वो बस लिखना शुरू करता है और लिखते लिखते माइंड खुलने लगता है। यही कहानी तुम्हारी भी है। जो भी तुम करना चाहते हो उसका सीक्रेट है, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। ओवरथिंकिंग सिर्फ डिले देगा, पर एक छोटा सा एक्शन वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो अब रुकना बंद करो, इंस्पिरेशन का इंतजार बंद करो, उठो, आगे बढ़ो और वो पहला कदम भरो बिना किसी डाउट के। पीटर हॉलिन्स एक बहुत ताकतवर लाइन लिखते हैं, ज्यादा सोचने का मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा समझदार हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, जब हम हर बात को बार बार सोचते हैं तो असली दिक्कत प्लानिंग में नहीं होती, असल दिक्कत होती है सेल्फ डाउट। हमें डर लगता है कहीं लोग जज ना करें, कहीं हम फेल ना हो जाएं, और इसी डर में हम कुछ करते ही नहीं। हम सोचते रहते हैं और जिंदगी वहीं की वहीं अटकी रह जाती है। एक्शन तो दूर, हम फर्स्ट स्टेप लेने से भी डरते हैं। ओवरथिंकिंग का एक और बड़ा नुकसान है, यह दिमाग को इतना भर देता है कि क्लैरिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है। तुम्हें लगेगा तुम बिजी हो, लेकिन असली में तुम सिर्फ कंफ्यूज्ड हो। पीटर कहते हैं, मेंटल क्लैरिटी एक्शन से आती है, न कि सोच सोच के थक जाने से। जब तुम एक सिंपल काम करते हो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली अगला कदम दिखाने लगता है। लेकिन जब तुम बस सोचते रहते हो तो तुम स्टक हो जाते हो, नो प्रोग्रेस एंड नो मूवमेंट। तो अब वक्त है इस मेंटल फॉग को हटाने का। एक छोटा सा एक्शन लो अभी, इसी पल। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, जिंदगी का कोई भी बड़ा गोल सिर्फ एक कदम से शुरू होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरा सीढ़ियों का रास्ता देखना चाहते हैं, हर मोड़, हर खतरा, सब कुछ। हकीकत यह है, तुम्हें पूरा रास्ता नहीं देखना होता, बस अगला कदम क्या है उसे पहचानो और उस पर भरोसे से चल दो। क्योंकि जब तुम पहला कदम लेते हो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद अगला रास्ता दिखाने लगता है। हॉलिन्स एक और पावरफुल बात कहते हैं, प्रोग्रेस इज एडिक्टिव। मतलब जब तुम थोड़ा भी आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग डोपामीन छोड़ता है, जो तुम्हें और मेहनत करने के लिए एनर्जाइज करता है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है मोमेंटम। एक छोटी सी जीत तुम्हारे अंदर एक बड़ी आग जगा सकती है, पर यह तभी होगा जब तुम स्टार्ट करोगे, चाहे वो स्टार्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो परफेक्शन का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आता। बस छोटा सा एक्शन लो और मोमेंटम बिल्ड करो, अभी के अभी। पीटर हॉलिन्स इस पेज पर एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। व्यस्त रहना काम करना नहीं होता। कई लोग कहते हैं, मैं पूरा दिन बहुत बिजी था, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो क्या हासिल हुआ, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि व्यस्त और प्रभावी होने में फर्क होता है। ओवरथिंकिंग भी तुम्हें व्यस्त महसूस कराती है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं होता। सिर्फ वही काम कीमती है जो तुम्हें नतीजे के करीब ले जाए, बाकी सब शोर है और ऊर्जा की बर्बादी। सोचने से ज्यादा करने वाले जीतते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिशा चुनी होती है और हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाया होता है। पीटर कहते हैं, सच्चे सफल लोग दिखावे के लिए नहीं, बल्कि असर दिखाने के लिए काम करते हैं। ये सोच तुम्हें भी आगे बढ़ाएगी। तो अपने आप से एक सवाल पूछो, जो मैं कर रहा हूं क्या उसका कोई परिणाम निकलेगा? अगर जवाब नहीं है तो वह काम छोड़ दो और फोकस करो सिर्फ उस पर
जो तुम्हारे लक्ष्य को ताकत दे। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, इसे हर दिन समझदारी से लगाओ, ना कि बस यूं ही खर्च कर दो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रुक जाते हैं। सोचो जरा, कितनी बार तुमने कोई आइडिया शुरू किया लेकिन बीच में छोड़ दिया, कभी डर के कारण तो कभी परफेक्शन के प्रेशर में। लेकिन सच्चाई ये है, प्रोग्रेस हमेशा छोटी होती है, मगर ताकत उसी में छुपी होती है। जो लोग रुकते नहीं, आखिरकार वही विनर बनते हैं। हॉलिंस एक गोल्डन रूल बताते हैं, पूरा करना परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है। लोग परफेक्शन के चक्कर में महीनों गंवा देते हैं और अंत में उनका काम कभी दुनिया के सामने आता ही नहीं। लेकिन जिसने अधूरी शुरुआत की होती है, वही इंसान एक दिन परफेक्शन तक पहुंचता है, क्योंकि वो कर रहा होता है, सीख रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। अधूरी कोशिश भी सिर्फ सोचते रहने से बेहतर होती है। इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग पर भारी पड़ती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, स्पष्टता पहले नहीं आती, वो तो एक्शन के बाद आती है। हम सोचते हैं जब सब क्लियर हो जाएगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक आप कुछ करते नहीं तब तक कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, रास्ता धीरे धीरे दिखने लगता है। सोचते रहोगे तो उलझते जाओगे, करते रहोगे तो साफी मिलती जाएगी। एक्शन ही दिशा देता है, ना कि अनंत प्लानिंग। हॉलिंस एक ताकतवर उदाहरण देते हैं। एक आर्टिस्ट जब खाली कैनवास के सामने खड़ा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि हर ब्रश स्ट्रोक कैसा होगा, वो बस पहला ब्रश चलाता है और फिर अगला कदम अपने आप सामने आता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। तुम्हारा मास्टरपीस तब बनेगा जब तुम वो पहला ब्रश उठाओगे। मत रुको परफेक्ट क्लैरिटी के इंतजार में, बस शुरू कर दो, चाहे डाउट हो फिर भी, क्योंकि एक्शन जवाब लाता है और जवाब सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। असली आत्मविश्वास सोचने से नहीं, बल्कि करने से आता है। हम मानते हैं कि पहले खुद पर भरोसा होगा, फिर हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम डर और शक के बावजूद कोई कदम उठाते हो, तभी आत्मविश्वास पैदा होता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो फियरलेस पैदा नहीं होते, वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। वही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। सोचने से ताकत नहीं आती, ताकत तब आती है जब तुम गिरते हो और फिर उठकर दोबारा चलते हो। एक्शन से सीख मिलती है, सीख से आत्मविश्वास बनता है और आत्मविश्वास से तुम अजेय बनते हो। इसलिए याद रखो, पहले एक छोटा कदम बढ़ाओ, फिर भरोसा अपने आप जागेगा। सोचना बंद करो, चलना शुरू करो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक एक्शन मोड और एक थिंकिंग मोड होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सोचते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं और एक्शन मोड ऑन ही नहीं होता। लेकिन सफलता सिर्फ सोचने वालों को नहीं मिलती, वो मिलती है उन्हें जो बिना ज्यादा सोचे बस काम शुरू कर देते हैं। सोचो, क्या कोई एथलीट मैदान में खड़े रहकर सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाता है? नहीं, वो भागता है, गिरता है, सीखता है और जीतता है। जिंदगी का खेल भी वैसा ही है। तुम्हें खेल में उतरना होगा, चोट खानी होगी, तभी तुम मास्टरी पा सकोगे। ओवर थिंकिंग छोड़ो, एग्जीक्यूशन मोड में आ जाओ। हॉलिंस एक बात बहुत जोर से कहते हैं, थिंकिंग इज नॉट प्लानिंग, इट्स डिलेइंग। हम सोचते हैं हम प्लानिंग कर रहे हैं, पर असल में हम डिले कर रहे होते हैं। याद रखो, हर बार जब तुम सोचते हो कल कर लूंगा, तो वो कल कभी आता ही नहीं। शुरुआत आज करनी पड़ेगी, सभी करनी पड़ेगी। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहला दुश्मन होता है हमारा दिमाग। हाँ, हमारा अपना ही दिमाग, क्योंकि वो हमें डराने लगता है। तू फेल हो जाएगा, 100 लोग हंसेंगे, तू तैयार नहीं है। यही तो वो आवाज है जो हर महान इंसान ने सुनी है। डिफरेंस ये नहीं कि डर आता है या नहीं, डिफरेंस ये है कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो या नहीं। सोचिए, हर बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। यही बेचैनी डर नहीं है, ये संकेत है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। और जो लोग कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं, वही लोग ग्रोथ जोन में पहुंचते हैं। हर बार जब डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं डर से छोटा हूं, या क्या मेरा सपना इतना बड़ा है कि डर की आवाज दब जाए? हॉलिंस कहते हैं, अपने डर को पहचानो, उसका नाम लो और फिर कहो, अब तू मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। क्योंकि डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसका ताकतवर बनना तुम्हारे इजाजत से होता है। बार जब तुम एक छोटा कदम उठाते हो, डर थोड़ा कमजोर होता है। हर बार जब तुम बिना परफेक्ट प्लान के शुरू करते हो, हिम्मत थोड़ी और मजबूत होती है। इंस्ट्रक्टर, ये असली लड़ाई है,
सोच और कदम के बीच का फासला ही तो जीत और हार तय करता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हम खुद को बिजी दिखाकर एक्शन को टालते रहते हैं। हम लगते हैं प्लानिंग करने, रिसर्च करने और कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूं, पर अंदर से हम जानते हैं हम डर रहे हैं। ये बिजी दिखने वाला इल्यूजन हमें टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे सपनों को मार देता है। इंस्ट्रक्टर, सच्चाई ये है, एक्शन के बिना प्लानिंग सिर्फ सपना ही रह जाती है। सोचिए, कितनी बार आपने कुछ स्टार्ट करना चाहा, लेकिन सोच सोच कर टाइम निकाल दिया। हम खुद को ये फील कराते हैं कि हम स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन असल में हम डर से भाग रहे होते हैं। हर दिन जो बीत रहा है वो एक खोया हुआ मौका है। एक्शन नहीं लिया तो जो कल सपना था वो आज भी सपना ही रह जाएगा। एक बात दिल में बिठा लीजिए, स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं आता, स्टार्ट करने से ही परफेक्ट टाइम बनता है। जो काम अधूरा पड़ा है, जो सपने आपने टाले थे, उनकी तरफ आज ही पहला कदम बढ़ाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक कदम बहुत होता है मोशन क्रिएट करने के लिए, और मोशन से ही मोमेंटम बनता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हर बार जब हम एक्शन से डरते हैं तो हम अपने कॉन्फिडेंस को मारते हैं। हम सोचते हैं, क्या यह सही समय है? क्या मैं तैयार हूं? क्या तरीका ठीक है? लेकिन सच्चाई यह है, सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि एक्शन लेने से मिलती है। हर छोटा या गलत कदम भी तुम्हें एक लेवल ऊपर ले जाता है। जब भी तुम परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हो, तुम अपनी ग्रोथ को डिले कर रहे होते हो। याद रखो, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही मुश्किल होगा शुरुआत करना। ये साइकिल इन्फिनिट बन जाती है, सोचना, शक, डर, टालना, फिर सोचना। इस साइकिल को तोड़ने का बस एक तरीका है, बस करो कुछ भी, लेकिन शुरू तो करो। एक और जबरदस्त लाइन, डन इज बेटर देन परफेक्ट। हो सकता है तुम्हारा काम परफेक्ट ना हो, लेकिन उसने तुम्हें जगाया है, हिलाया है, आगे बढ़ाया है। जब तुम बार बार ट्राई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब तुम एक्सपर्ट बनते हो। सफलता उन्हें मिलती है जो एक्शन से सीखते हैं, ना कि डर में सोचते रहते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले आत्मविश्वास आए फिर आप शुरू करेंगे, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। सच ये है, आत्मविश्वास आता है करने से, गिरने से, सीखने से। हर बार जब आप कुछ नया करते हैं तो आपके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है, और यही ताकत धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले विश्वास लेकर नहीं चलता। वो गिरता है, रोता है, उठता है और तब जाकर चलता है। कॉन्फिडेंस एक गिफ्ट नहीं है, वो एक रिजल्ट है बार बार कोशिश करने का। आपको बस एक काम करना है, शुरुआत करनी है। परफेक्ट ना हो कोई बात नहीं, सच्ची कोशिश होनी चाहिए। हॉलिंस कहते हैं, एक्शन ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डर है। जब आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग कहता है मैं कर सकता हूं। फिर दूसरा कदम आसान हो जाता है और तीसरा और भी आसान। देखते ही देखते आप उस इंसान में बदल जाते हैं जो कभी सिर्फ सपनों में जीता था। तो आज से फैसला कीजिए, डर से नहीं, कदमों से बात कीजिए। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हमें लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन असल में काम करने से ही मोटिवेशन आता है। जब आप कोई एक छोटा सा काम करते हैं, एक सिंपल टास्क पूरा करते हैं, तो आपको अंदर से एक ऊर्जा मिलती है, एक फ्लो, और यही फ्लो आपको आगे बढ़ाता है। एक्शन, हॉन्सार्स, मोटिवेशन, हॉन्सार्स और एक्शन। बहुत से लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन सच ये है, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन एक्शन एक इंजन है। अगर आप बस सोचते रहेंगे तो वो स्पार्क बुझ जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक काम कर लें, एक पेज पढ़ लें, एक स्टेप चलें, तो वो स्पार्क इंजन में बदल जाएगा। आपका मन कहेगा कल कर लेंगे, मूड नहीं है। लेकिन यही वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान मूड के साथ नहीं बल्कि कमिटमेंट के साथ काम करता है, वही लाइफ में कुछ बड़ा करता है। हर सुबह खुद से बस एक वादा करो, मैं शुरू करूंगा चाहे मूड हो या ना हो। यह आदत ही आपको आम से खास बनाएगी। पीटर हॉलिंस एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, ज्यादा सोचना आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपको पैरालिसिस में डाल देता है। कभी महसूस किया है, जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम कुछ करते ही नहीं, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे डाउट्स, और आखिर में हम वहीं खड़े रह जाते हैं। हमारे दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, लेकिन वो क्लैरिटी सिर्फ एक्शन से मिलती है। सोच सोच के क्लैरिटी नहीं आती, बल्कि उलझन और बढ़ती है। जब आप एक्शन लेते हो तभी आपको समझ आता है क्या सही है, क्या नहीं है। हर कदम चाहे छोटा हो,
आपको एक नया लेसन देता है, और वही लेसन आपको सक्सेस के और करीब ले जाता है। याद रखो, हर सफल इंसान ने ओवरथिंकिंग को हराया है, ना कि परफेक्ट प्लान बनाकर बल्कि इम्परफेक्ट एक्शन लेकर। परफेक्ट प्लान का वेट करते करते लोग बूढ़े हो जाते हैं। जो लोग जीतते हैं वो गलतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। जो आगे बढ़ता है वही समझता है, और जो समझता है वही जीतता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जब आप छोटी छोटी चीजों को टालते हैं तो असल में आप अपने आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हर बार जब आप सोचते हैं ये बाद में कर लेंगे, अभी मन नहीं है, थोड़ा आराम कर लूं, तो आपके अंदर एक छोटी सी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। वही आवाज जो कहती है तुम कर सकते हो। जब हम बार बार काम टालते हैं तो हम सिर्फ समय नहीं गंवाते बल्कि खुद पर भरोसा भी खोने लगते हैं। धीरे धीरे मन कहने लगता है तू तो कभी कुछ पूरा करता ही नहीं, तेरे बस की बात नहीं। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट का पॉइजनस साइकिल। आप जितना टालते हैं उतना ही ज्यादा खुद से दूर होते जाते हैं। इसलिए पीटर हॉलिंस एक सिंपल तरीका बताते हैं, छोटा शुरू करो लेकिन करो जरूर। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत करो। ये छोटी छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को रोज थोड़ा और मजबूत बनाती हैं। हर दिन एक छोटा सा काम पूरा करके आप खुद को ये साबित करते हैं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा भी। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हमेशा व्यस्त रहना प्रगति नहीं है। बहुत से लोग दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, फिर भी अंत में महसूस करते हैं कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि व्यस्त रहना और प्रभावशाली ढंग से काम करना, ये दोनों अलग बातें हैं। हर दिशा में दौड़ना सफलता नहीं लाता, बल्कि एक दिशा में चलना ही असली जीत है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी मंजिल मिलेगी, लेकिन अगर दिशा ही गलत हो तो दौड़ने से क्या मिलेगा? इसीलिए जरूरी है कि हम सोचें, क्या मैं सच में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं या बस दिखावे के लिए व्यस्त हूं? कम करो लेकिन सही करो। यह सोच आपको उलझन से आजादी दिलाती है। याद रखिए, सफलता उन्हें मिलती है जो काम की गहराई में जाते हैं, न कि सतह पर भागते रहते हैं। हर दिन खुद से पूछिए, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मुझे मेरे असली लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर उत्तर नहीं है तो आज ही दिशा बदल दीजिए, क्योंकि समय सबसे कीमती संसाधन है, इसे सही जगह लगाना ही बुद्धिमानी है। पीटर हॉलिंस एक गहरा सच बताते हैं, अगर आप हर काम में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम सोचते हैं सबसे बेहतर करना है, परफेक्ट बनाना है, लेकिन यह सोच हमें शुरू ही नहीं करने देती। परफेक्शन का डर हमें एक्शन से रोक देता है। परफेक्शन की चाहत में हम छोटी शुरुआत करना भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं सब कुछ सेट हो जाए तब शुरू करेंगे, थोड़ा और तैयारी कर लें फिर शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? शुरुआत के बिना कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। गलतियों से ही सुधार होता है और सुधार से ही सफलता आती है। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी अधूरी शुरुआत की थी। उन्होंने पहला कदम परफेक्ट होने के बाद नहीं उठाया, बल्कि उठाने के बाद परफेक्ट बनाया। अगर आप केवल योजना बनाते रहेंगे तो आप कभी भी सफलता की यात्रा शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असली साहस वही है जब आप अधूरे ज्ञान के साथ भी आगे बढ़ते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हम जो निर्णय नहीं लेते वे भी हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम निर्णय लेने से डरते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन असल में निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है, और अक्सर यही अनिर्णय हमें वहीं रोक कर रखता है जहां हम हैं। बहुत बार हम सोचते हैं, अगर ये गलत हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, पर हम यह नहीं सोचते, अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या मैं अपने सपनों तक पहुंच पाऊंगा? डर को नियंत्रण लेने दीजिए, या आप खुद अपनी जिंदगी का रिमोट पकड़िए। याद रखिए, निर्णय लेने से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर में जीते रहना एक विकल्प है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो भी डरते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद निर्णय लेते हैं। हर निर्णय एक दरवाजा खोलता है, एक नया रास्ता दिखाता है। आप जितना जल्दी तय करना सीखेंगे उतना जल्दी जीवन आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। पीटर हॉलिंस कहते हैं, छोटे फैसले बड़ा फर्क डालते हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन सच्चाई ये है, हर दिन लिया गया एक छोटा सा फैसला आपको एक नए भविष्य की ओर ले जाता है। बस एक यस कह देना या एक बार नो कह देना आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। आप हर सुबह उठते हैं
और कई छोटे फैसले लेते हैं, जैसे आज वर्कआउट करूं या ना करूं, फोन उठाऊं या किताब पढ़ूं, अपना सपना चुनूं या दूसरों की बात मानूं। यही छोटे फैसले आपके जीवन का मार्ग तय करते हैं। जीत एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी जीत जमा होती है। सोचिए, अगर आपने आज सिर्फ एक सही कदम लिया और कल फिर एक और, तो साल के अंत तक आप 385 सही कदम आगे होंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह है सामान्य लेकिन लगातार किया गया निर्णय। सफल लोग हमेशा छोटे पर सही फैसले लेते हैं, जो उन्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमेशा सोचने से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जब आप उठकर कोई कदम उठाते हैं। जो आपने आज सीखा, वो सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे अपने हर दिन में उतारिए, एक्शन में बदलिए। याद रखिए, छोटे कदम बड़ी जीत बनाते हैं, छोटे निर्णय बड़ी जिंदगी बनाते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उस दोस्त को जरूर भेजिए जो आज भी ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा हुआ है। और हाँ, ऐसी ही दमदार और जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच को पूरी तरह हिला सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, सोचना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कुछ करना।